मुस्तफा आमिर कत्ल केस रोज एक नया मोड़ ले रहा है। इस केस में कत्ल, तशद्दुद, गैर कानूनी असलहा और मुनशियात जैसा घिनौना धंधा बेनकाब हुआ है। और अब इस केस के एक और एनी शाहिद ने मुस्तफा आमिर के कत्ल के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। एनी शाहिद का बताना है कि वो अरमगान को साल 2016 से जानता है और उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एनी शाहिद के मुताबिक अरमगान अपने पैसों से सब दोस्तों को नशा कराता था। एनी शाहिद का कहना है कि न्यू ईयर पार्टी पर अरमगान ने मुस्तफा आमिर को बहुत बुलाया लेकिन वो नहीं आया। मुस्तफा ने मुझे बताया था कि अरमगान मुझे घर बुलाता है लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एनी शाहिद के मुताबिक मुस्तफ़ा और अरमगान की लड़ाई 2-2.5 लाख रुपए की वजह से बढ़ गई। मुस्तफ़ा ने अरमगान से उस मनशियात के पैसे लिए जो अरमगान इस्तेमाल करता था, लेकिन अरमगान पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा ने किसी बहाने से अरमगान से वो पैसे निकलवा लिए थे। एनी शाहिद का कहना है कि मुस्तफ़ा अरमगान के घर क्यों गया इसका इल्म नहीं, लेकिन ये पता है कि अरमगान और मुस्तफ़ा जंगल बॉय नामी वीड इस्तेमाल किया करते थे। मुस्तफ़ा ये वीड सप्लाई करता था और वो कहाँ से मंगवाता था इसका इल्म नहीं है। एनी शाहिद के मुताबिक वीड की पैकिंग को स्क्रैच करें तो पिन लोकेशन पता चल जाती थी कि पैकेट किस मकाम पर खोला गया है। मुस्तफ़ा जो माल अरमगान को बेचता था वही वो खुद भी इस्तेमाल किया करता था। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस केस में मनशियात ने नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाही के दहाने तक पहुंचा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। और आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसी भी कर दी है, जबकि मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफ्तीशी अफसर ने मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त की और मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद कराना है। FIA और दीगर इदारों ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजिम ने इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं और सरकारी वकील ने कहा है कि मुलजिम से बरामद होने वाले 64 लैपटॉप्स के फोरेंसिक भी कराए गए हैं। मुलजिम से जदीद असलहा भी बरामद हुआ है। मुलजिम ने 300 लड़के लड़कियों को वीड के नशे पर लगाया हुआ है। सरकारी वकील ने अदालत के इस्तफसार पर बताया कि मुलजिम के खिलाफ CTD और दीगर इदारों की भी मुकदमात हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक तौसी कर दिया, जबकि शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब ज़ाहिर ये ओपन और शट केस है जिसमें मुल्ज़िम जुर्म का एतराफ़ किया है। अब देखना यह है कि इस केस में ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है या नहीं। अब तो इस हाई प्रोफाइल केस का जिक्र ऐवानों में भी हो रहा है, जिसके बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को तहकीकात का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब इंसदादे मनशियात फोर्स को भी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर केस में भी बना दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल, रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह, नबील कबूल और MQM से ख्वाजा इजहारुल हसन को भी शामिल किया गया है। कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर केस में आइंदा इजलास में IG सिंध को भी तलब कर लिया है। यानी जो ये मामला आगे बढ़ रहा है, तहकीकात का दायरा वसी हो रहा है, वैसे वैसे इंकशाफात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी अपनी जगह पर है। लेकिन ज़रूरत इस सब्र की है कि इस केस को ओपन और शट केस समझ के ही एक टेस्ट केस के तौर पर जो है वो डील किया जाए, ताकि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा पहुँचे, निशान इबरत बने और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके।